ब्रेक के बाद स्वागत बढ़ते आगे। आज हूल दिवस के मौके पर सीएम चंपाई सोरेन साहिबगंज को करोड़ों की सौगात देंगे। बरहेट के भोगनाडीह में आयोजित कार्यक्रम में शामिल मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन होंगे। उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी धर्मपत्नी गांडेय विधायक कल्पना सोरेन भी शामिल होंगी। सीएम चंपाई सोरेन सबसे पहले भोगनाडीह स्थित सिद्धो कानू पार्क में फूलो झानो की प्रतिमा का अनावरण और माल्यार्पण करेंगे। इसके बाद बरहेट के पचकटिया में शहीद स्थल पर पहुंचेंगे, जहां सिद्धो कानू चांद और भैरव के प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। साथ ही सिद्धो कानू के पैतृक घर पर जाकर उनके वंशजों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जनसभा को संबोधित करेंगे और करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के साथ लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी करेंगे। मुख्यमंत्री जी, अभी पता चला है कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हम लोग इस राज्य के जननायक हेमंत जी भी साथ में आ गए। तो इसलिए इस बार यहाँ के झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं में तो जोश डबल हो गया है। हेमंत सोरेन जेल से बाहर आते ही एक्शन में नजर आ रहे हैं। उनके आने से एक तरफ जहां झारखंड की सियासत में एक नया मोड़ आ गया है, तो वहीं हेमंत सोरेन आक्रामक रूप से केंद्र पर हमलावर हो रहे हैं। अब तो राजधानी रांची के चौराहों पर भी हेमंत सोरेन का ही चेहरा नजर आ रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। जमीन घोटाले के आरोप में 5 महीने जेल में बिताने के बाद पूर्व सीएम हेमंत सोरेन जैसे ही बाहर आए, जेएमएम में मानो नया जोश आ गया। खुद हेमंत सोरेन भी एक्शन में है। वो कभी पार्टी कार्यकर्ताओं को संदेश दे रहे हैं तो कभी विरोधियों को खुली चुनौती। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने अपने आवास पर जेएमएम कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बिना नाम लिए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। हेमंत सोरेन ने न सिर्फ केंद्र सरकार पर झारखंड के विकास में बाधा बनने का आरोप लगाया, बल्कि चुनौती देते हुए कहा कि ये विधानसभा चुनाव की घोषणा कल कर दें तो परसों इनका सफाया हो जाएगा। ये मनुवादी सोच, ये सामर्थ्य सोच को आज जब्त करने का वक्त आ गया है। विधानसभा में हम लोगों ने इसका ताकत का एहसास कराया है और इधर विधानसभा में तो इन लोगों का जो सपना है, उस सपना जो ये लोग देख रहे हैं, उसको मुंगेरी लाल का हसीन सपना दूषित करता है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ बिरसा चौक पहुंचे। उन्होंने बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। प्रतिमा के पास पहुंचकर हेमंत सोरेन ने नारा भी लगाया। इस दौरान बिरसा चौक पर कार्यकर्ताओं की भीड़ देखने लायक थी। हेमंत सोरेन ने इस दौरान मीडिया से कोई बात तो नहीं की, लेकिन अपनी मौजूदगी से अपने विरोधियों को एक संदेश देने की कोशिश जरूर की। हेमंत सोरेन की मौजूदगी ने एक बार फिर जेएमएम में नई जान फूंक दी है। चुनावी तैयारियों के बीच उनका जेल से बाहर आना झारखंड की सियासी हवा की तपिश को बढ़ा रहा है। अब तो राजधानी के तमाम चौराहों पर भी हेमंत सोरेन का चेहरा नजर आ रहा है। जेएमएम बड़े बड़े कटआउट्स लगाकर ईडी और केंद्र सरकार को आड़े हाथ ले रही है। 28 जून को 148 दिनों के बाद हेमंत सोरेन जमानत पर जेल से रिहा हुए, लेकिन उनके साथ ही 29 जून को हेमंत सोरेन ने राजधानी रांची में अपनी मौजूदगी दिखाई और उनके साथ ही कुछ पोस्टर्स ने भी अपनी मौजूदगी दिखाई। राजधानी रांची में ऐसे तमाम पोस्टर्स हैं जो आप देख रहे हैं कि हेमंत सोरेन से कटआउट लगाए गए हैं। साजिशों के खेल के हुआ अंत, आ गया अपना हेमंत। और हम इस समय राजधानी रांची के सहजानंद चौक पर हैं, जहां ऐसे कई तरह के अलग अलग नारों से लगे हुए पोस्टर लगाए गए हैं। पुलिस सच में तो ये सच्चाई की जीत हुई है। ईडी जो हेमंत सोरेन को गिरफ्तार की है, इतने दिन जेल में 5 महीने जेल 6 महीने जेल में रखी, मगर वो 6 महीने में वो किस कारण से जेल में रखी ये कागज तक नहीं दे पाई। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन जमीन घोटाले के आरोप में करीब 5 महीने से जेल में बंद थे। हेमंत सोरेन को जमानत मिलने के साथ ही जेएमएम विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे जोश के साथ तैयारी में जुट गई है। देखना ये होगा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में पार्टी विधानसभा चुनाव में क्या कमाल कर पाती है। रांची से न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा और गौरव झा की रिपोर्ट।
बिहार के मरीजों को जल्द सबसे बड़े आंख अस्पताल की सौगात मिलने वाली है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग तैयार है। आईजीआईएमएस में 190 करोड़ की लागत से 154 बेड का क्षेत्रीय आंख जांच संस्थान बनकर तैयार हो चुका है और अगस्त महीने से ही मरीजों को इस हाईटेक अस्पताल में इलाज शुरू हो सकेगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि 10 अगस्त से पहले अस्पताल का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों होगा और यह अस्पताल भारत का सबसे बड़ा अस्पताल होगा, जो बिहार ही नहीं बल्कि पूर्वोत्तर भारत के मरीजों के लिए यह वरदान साबित होगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से बात की न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा आंख का सरकारी अस्पताल आईजीएमएस में बनकर तैयार है, यानी अब उद्घाटन की बारी है। सीधी बातचीत करेंगे, हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं, जो अब उद्घाटन की तिथि भी फाइनल कर लिए हैं। क्या लग रहा है, जो आरआईओ सेंटर है आईजीएमएस का, लोग इंतजार में हैं, कब उद्घाटन होगा? देखिए, स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मेरी जो पहली पारी थी, उसका एक बड़ा सपना था कि आईजीएमएस को पीजीआई चंडीगढ़, लखनऊ की तरह डेवलप करना। और उसी क्रम में उस वक्त केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य श्री जगत प्रकाश नड्डा जी थे और उनसे आग्रह करके मैंने भारत सरकार की एक योजना स्वीकृत कराई थी। लगभग 190 करोड़ रुपया की वह योजना थी, क्षेत्रीय चक्षु संस्थान। और मुझे इस बात की खुशी है कि आज से 5 वर्ष पूर्व जिसका शिलान्यास हम सब लोगों ने किया था, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के देखरेख में जो सब काम आगे बढ़ा, नीतीश जी की देखरेख में, आज वो बन के पूरी तरीके से लगभग तैयार हो गया है। अब बिल्कुल अंतिम चरण के कुछ कार्य बचे हुए हैं, कुछ उपकरण संबंधी कार्य बचे हैं जो लग रहे हैं और अगले 1 महीने में वह रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी पूरी तरीके से बन के तैयार हो जाएगा और ये पूर्वोत्तर भारत का सरकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा आंख का अस्पताल होने जा रहा है। 154 बेड का ये अस्पताल होगा और 10 अगस्त के आसपास इस अस्पताल को हम माननीय मुख्यमंत्री जी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी, ऐसे सभी महानुभावों के द्वारा उसका लोकार्पण करवाएंगे। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। मुजफ्फरपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। हाजीपुर मुजफ्फरपुर में बाईपास पर बने अंडरपास पुल पर पड़े दरार की खबर दिखाने के बाद उसका मरम्मत काम शुरू कर दिया गया है। एनएचएआई की टीम सभी दरारों की मरम्मत करने में जुटी है। सुपरवाइजर ने बताया कि अंडरपास में थोड़ा क्रैक आया था, उसे ठीक किया जा रहा है। 2 दिन में सबको ठीक कर दिया जाएगा। मुजफ्फरपुर बाईपास जो नया बन रहा है, यानी मधौल में जो नया बाईपास बना है, उसमें जो अंडरपास बना या पुल जो बन रहा है उसमें दरार आ गए थे और इस खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद जो है अब खबर का असर देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे कि जहां पे दरार आया था, अब उसका मरम्मत का काम जो है वो शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो काम है यहाँ पर चल रहा है। जहां जहां पे दरार जो सामने आया था तो उसका मरम्मत अब होने लगा है। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और हम आपको बता दें कि यह बाईपास जो बीते कई साल से बन रहा है और हाजीपुर मुजफ्फरपुर रूट का यह महत्वपूर्ण बाईपास है, जिसका भी उद्घाटन भी नहीं हुआ है। एनएचएआई के कर्मी भी यहाँ पर हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या काम हो रहा है अभी? क्रॉस बैरियर काम हो रहा है। क्रॉस बैरियर का काम हो रहा है। दरार पड़ गया था पुल में, जो बना हुआ था उसमें दरार जो है वो आ गया था, वो हल्का सा दरार आ गया था। चालू है काम, अब काम चालू है, मरम्मत करवा रहे हैं। कितने दिन में तमाम जगहों पर, कई जगहों पर? कल तक क्लियर, कल तक हो जाएगा पूरा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रविंद्र। आप एनएचएआई में हैं, किस पोस्ट पे हैं? सुपरवाइजर। तो सुपरवाइजर है, इन्होंने उसी तौर पे कहा है कि काम जो है वो अब चल रहा है। तो कहीं ना कहीं न्यूज 18 ने इस खबर को काफी प्रमुखता से दिखाया था, उसके बाद इस खबर का असर हुआ है और जो अंडरपास पुल बना था उसमें जो दरारें आई थी उसका मरम्मत जो है वह शुरू हो चुका है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। भोजपुर पुलिस ने साइबर ठगी के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरा शहर के डॉक्टर अरशद इकराम के पास जमीन की जमाबंदी के नाम पर शातिरों ने स्कैनर भेजा था और 22,000 की ठगी कर ली थी। साइबर थाने में इसे लेकर मामला दर्ज कराया गया था, जिसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ठगी की रकम भी बरामद करने के लिए स्पेशल टीम का गठन किया गया। तकनीकी आधार पर जांच के दौरान गोपालगंज से 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। उनके पास से 4 मोबाइल फोन, 2 पासपोर्ट, 5 क्रेडिट कार्ड और सिम कार्ड के साथ पासबुक भी बरामद किया गया है और इनका
लगभग 26 से 27 हज़ार रुपये कुछ साइबर अपराधियों के द्वारा जो है फ़ोन उनको किया जाता है कि आपकी ज़मीन का एक म्यूटेशन है और ये बाकी है, इसका ये कागज़ लगेगा और उसको आप जो है इस पर दे दीजिए और इसका एक स्कैन कर दीजिए। इस तरीके से उनसे फ्रॉड करते हैं और वो करते हैं जो प्रक्रिया, तो उसके तहत उनके काफ़ी पैसे कट जाते हैं। 3 मुख्य अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से जो बरामदगी की गई है उसमें 4 मोबाइल बरामद किए गए हैं जिसके माध्यम से लोग साइबर फ्रॉड करते थे और उसमें कुछ साक्ष्य भी मिले हैं, उसका भी आगे अनुसंधान किया जा रहेगा। मुंगेर में 2 दिन पहले होटल में रंगदारी को लेकर के फायरिंग की घटना हुई थी। इसमें गोली चलाने वाले और ट्रक ड्राइवर पर फायरिंग के आरोपी की पहचान हुई है। सीसीटीवी फुटेज आने के बाद पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी में जुट गई है। सफिया सराय थाना क्षेत्र स्थित हेरू दियारा चौक के पास 26 जून की रात बाइक सवार 3 अपराधियों ने गैस एजेंसी के ट्रक को रोक करके ड्राइवर को गोली मार दी थी और घटना से पहले अपराधियों ने होटल संचालक के साथ भी झंझट किया था। पूरे मामले में केस दर्ज करते हुए पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी हुई है। आज शाम 7:30 बजे श्रवण कुमार मेरे होटल पे आया और होटल पर आ करके मुझसे भगदड़ किया और मेरे 2-3 स्टाफ है उससे भी भगदड़ किया और जब यहाँ से जाने लगा तो वो बोल के गया देख लेना क्या होगा और वो सफियाबाद की ओर चला गया। उसके बाद 10 से 15 मिनट के बाद उधर से फायरिंग करते हुए आया जिसमें 3 बाइक सवार होटल के आगे से और 2 आदमी होटल के पीछे से मुझ पर लगातार फायरिंग करने लगा। फायरिंग होने के डर से मैं और मेरा स्टाफ भाग करके अपने किचन में छुप गए। खबर वैशाली से, जहां बाइक सवार एक व्यक्ति की बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना नगर थाना क्षेत्र के लक्ष्मण चौक के पास की है। मृतक की पहचान सदर थाना क्षेत्र के नौरंगाबाद वार्ड नंबर 6 निवासी सुरेश कुमार के रूप में हुई है। मौके पर लगे सीसीटीवी के जरिए पुलिस अपराधियों का सुराग लगाने में जुटी है। हत्या क्यों की गई इस बारे में अभी तक पता नहीं चल सका है। लोगों की माने तो बाइक पर सुरेश के साथ बैठे व्यक्ति ने ही उसे गोली मारी और बाइक लेकर फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। नारा रोड में एक सेंट पॉली स्कूल है, वहीं पर एक व्यक्ति को गोली मार दी गई है और गोली मारने के कारण अस्पताल में आया है। इलाके दौरान मृत्यु हो गई है। हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं और घटना का कारण का पता लगा रहे हैं। बाइक चला रहे हैं, समझे, इसके पीछे बैठे हुए थे आदमी, गोली मार किया, इनका ब्लड दिया है मोटरसाइकिल पर, तब बाइक लेकर बैठे। दोनों मोटरसाइकिल पर सवार थे? हाँ, दोनों थे, चला रहे थे बाइक। कहाँ पे घटना हुआ है ये? लक्ष्मण चौक मीनापुर। भागलपुर में तिलका मांझी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर जवाहरलाल और कुल सचिव डॉक्टर विकास चंद्रा के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। अब दोनों में खुलकर वाद विवाद भी हो रहा है। सीनेट हॉल में बिजली भुगतान को लेकर चल रही बैठक में वीसी कुल सचिव पर भड़क गए और अज्ञानता की वजह से विश्वविद्यालय को डुबोने का आरोप लगाया। कुल सचिव अपना पक्ष रखने की कोशिश करते रहे लेकिन वीसी ने उन्हें चुप करा दिया। ऐसे माहौल की वजह से यूनिवर्सिटी में कई काम रुके पड़े हैं। वहीं राजभवन भी कुछ नहीं कर पा रहा है। आरा में नगर निगम बनने के 20 साल बाद भी लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर है। नाली का निर्माण नहीं होने और ड्रेनेज सिस्टम के अभाव में गली से लेकर सड़क तक गड्ढे बन गए हैं। नाले का गंदा पानी सड़क पर बह रहा है और गंदे पानी के बीच ही लोग आने जाने को मजबूर हैं। आरा बक्सर रोड से सटे मोहल्ले में 2 साल से जल जमाव की समस्या बनी हुई है। लोगों ने मेयर से लेकर नगर आयुक्त तक गुहार लगाई लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया। नगर निगम के आयुक्त ने सड़क निर्माण को लेकर आरसीडी को निर्देश देने की बात कही है और जल्दी समस्या के समाधान का भरोसा जताया है, लेकिन कार्रवाई कब तक होती है, लोगों को इसका इंतजार है। नगर निगम को नगर निगम का दर्जा प्राप्त किए हुए तकरीबन 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं और ये देखिए आरा शहर के NH 30 से बक्सर 4 लेन को जोड़ने वाली ये मुख्य सड़क है और इसके ठीक बगल में ये आरा का बाजार समिति है और यहाँ की स्थिति देख लीजिए। ये मोहल्ले के जो ये बड़ा मोहल्ला है विद्या विहार कॉलोनी बाजार समिति और इसका क्या हाल है आप तस्वीरों में खुद देख लीजिए कि लोगों को जाने के लिए इस नाले की पानी को क्रॉस करके जाना पड़ता है। नगर निगम साफ सफाई पर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाता है लेकिन स्थिति जो है वो आपके सामने है और इसको देख करके शायद ही नगर निगम के जो दावे हैं वो कितने सही है आप खुद तस्वीरों को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। बहुत ही गंदी हालत है। बहुत आदमी आता है, औरत लेडीज बच्चा गिर जाता है, चोट लगता है, चोट लग जाता है, गोडाउन टूट जाता है, मोटरसाइकिल लेकर पलट जाता है लोग। बहुत सारा दिक्कत है। कई बार पानी खाली खींच के जाता है और फिर वही हाल हो जाता है। एक टंकी खींच जाता है फिर वही हाल हो जाता है। 2 साल से है
और हम यहाँ का स्थानीय नगर प्रशासन को भी हम लिख के आवेदन दिए हैं, बिल्कुल नगर आयुक्त को पूरा मोहल्लावासियों ने दिया है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। नगर निगम बिल्कुल एकदम यहाँ आंख बंद करके कान टैक्स तो आप लोग देते हैं भी, एकदम सारा घर टैक्स लेबल है, सब लोग टैक्स देता है सर। यहाँ सब पैर सब बताया जाता है सर। कोई समाधान पानी निकालने का नहीं हो पा रहा है? नहीं हो रहा है, निकल रहा है फिर आ जा रहा है। तो नगर निगम वाले हो चाहे जो आरा की मेयर इंदू देवी, उनको थोड़ा इसको संज्ञान में लेना चाहिए। ये भी आरा के कितनी हो रही है परेशानी, तो देखिए जो झेल रहा है उसको मालूम पड़ रहा है ना। हम इस गली में रहते हैं, हमको पूरा दिन में 3 से 4 बार आना जाना रहता है। 3 से 4 बार आने जाना, हमको 2 बार कम से कम मिनिमम नहाना पड़ता है। 13.5 लाख रुपया हम उनको ट्रांसफर भी किए हुए हैं CF के माध्यम से। उन्होंने काम भी लगा दिया था, आधा काम कर भी दिया है, आधा काम बाकी है। इधर ही हाल में हमने बात RCD के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से की थी, उन्होंने कहा कि जल्दी हम इसका काम कर देंगे। तो हमको उम्मीद है कि वो जल्दी से जल्दी करें। RCD वाले अगर RCD कर देते तो उनका समस्या समाधान होगा। इस जल जमाव के कारण इस मोहल्ले के लोग काफ़ी परेशान हैं। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि नगर निगम की नींद कब खुलती है। भारत T20 वर्ल्ड कप का फिर से चैंपियन बन गया है। बारबाडोस में खेले गए रोमांचक मुकाबले में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से मात दी। भारत ने दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है। साउथ अफ्रीका को आखिरी 4 ओवर में 26 रन की जरूरत थी, लेकिन भारतीय बॉलर्स ने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए टीम को जीत दिलाई। विराट कोहली ने इस मैच में 76 रन की संघर्ष भरी पारी खेली और अक्षर पटेल ने भी ताबड़तोड़ 47 रनों का अहम योगदान दिया। जीत दिलाने का बाकी काम गेंदबाजों ने पूरा किया। विराट कोहली को उसकी शानदार बैटिंग के लिए मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला है, जबकि जसप्रीत बुमराह को मैन ऑफ द सीरीज का खिताब मिला। बता दें कि इससे पहले भारत ने धोनी की कप्तानी में पाकिस्तान को हराकर पहली बार 2007 में हुए ICC T20 विश्व कप का खिताब अपने नाम किया था। साउथ अफ्रीका की टीम पहली बार किसी वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची थी, लेकिन इस हार के साथ ही वर्ल्ड चैंपियन बनने का उसका सपना चकनाचूर हो गया। तो कल का मैच बेहद शानदार और इंडियन क्रिकेट टीम ने इस शानदार जीत को बता दें अपने नाम कर लिया। और आपको बता दें कि इससे पहले T20 वर्ल्ड कप इंडिया ने 2007 में जीता था पाकिस्तान को हरा करके, और इस बार रोहित शर्मा की कप्तानी में इंडिया ने जीत दर्ज की। और कल का मैच एकदम नेक टू नेक फाइट कल देखने को मिला था, और आखिरी लास्ट अंतिम चरण में कहा जाए तो सूर्य यादव ने एक अच्छा कैच लेकर के टर्निंग पॉइंट दी मैच को। और उसके बाद देखिए जश्न की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि पूरे भारत ने किस तरीके से जश्न मनाया है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, उदयपुर, बड़ोदरा, पटना, रामपुर और कई क्षेत्रों से देखिए तस्वीरें सामने आई। चंडीगढ़, मेरठ, रायपुर, बक्सर, शिलोंग, इन सब जगहों से देखिए, जम्मू से भी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, प्रयागराज से तस्वीरें हैं, इंदौर से भी हैं, कर्नाटक से भी तस्वीरें हैं, और सब जगह से, यानी कि देखिए जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक लोगों ने जश्न मनाया और पटाखे फोड़े गए। कल की रात पटाखों की आवाज से गूंजती रही। इंडिया के जीत का जश्न पूरे भारतवासियों ने मनाया। और कल का जो मैच था वो बेहद ही रोमांचक था, क्योंकि दोनों ही टीम ने शानदार खेला, लेकिन जीत इंडिया ने अपने नाम किया। T20 में जब आप आते हो आपको अलग अलग तरीके के शॉट्स खेलने पड़ते हैं स्टार्टिंग से ही, क्योंकि मैं ओपन करता हूँ, तो अपना अपना एक चैलेंज है फॉर्मेट में, और ऐसा चैलेंज, ऐसा फॉर्मेट, डिफरेंट फॉर्मेट खेलने में मज़ा भी उतना ही आता है, क्योंकि एज अ स्पोर्ट्समैन व्हाट वी वांट एट द एंड ऑफ द डे इज चैलेंज। और कैप्टन में नहीं, और कैप्टन में भी ऑब्वियसली है, मतलब टेस्ट मैच में आपका प्लान सेट है, फील्ड सेट है, बॉलर्स आते हैं, काम करते हैं, एंड देन यू मूव 1 or 2 फील्डर्स हियर एंड देयर एंड यू प्लान टू अ सर्टेन बैटर कि इस बैटर को ऐसे आउट करना है। बट T20 में गेम फास्ट चलता है, आपको फील्ड प्लेसमेंट चेंज करने पड़ते हैं, बॉलर एक ओवर डाल के फिर दूसरे बॉलर को लाना पड़ता है, तो मज़ेदार फॉर्मेट है तीनों फॉर्मेट, और मैंने सर्टेनली अपने तीनों फॉर्मेट में इस चीज़ का काफ़ी इंजॉय किया है।
टीम इंडिया की जीत के बाद पटना में क्रिकेट प्रेमियों ने रात भर जश्न मनाया। पटना के डाक बंगला चौराहे पर लोगों का उत्साह चरम पर था। हाथ में तिरंगा लिए क्रिकेट प्रेमियों ने टीम इंडिया को इस खुशी के लिए बधाई दी। T20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत के बाद कटिहार में भी लोग जश्न में डूब गए। शहर और गांव में लोग जश्न मनाते हुए दिखाई दिए। कटिहार के शहीद चौक पर युवाओं ने जश्न मनाया। लोगों ने कहा कि ये जीत हम लोग ताउम्र याद रखेंगे। लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई, जीत का जश्न सेलिब्रेट किया। इंडिया के जीतने की खुशी में उत्साह मना रहे हैं सब लोग क्या कर रहे हैं इस पे हम लोग जो है अभी शहीद चौक पे अपना खुशी का इजहार कर रहे हैं। पटाखा फोड़ करके आज काफ़ी सालों के बाद भारत में इतना जश्न का खुशी है। जो 19 नवंबर का हमारे साथ जो घटना घटा था, आज उसका रोहित शर्मा ने सेमीफाइनल में ही जवाब दे दिया था और आज भारत ने इस विश्व कप को जीतकर एक इतिहास में अपना रोहित शर्मा ने भी नाम रचा है। और जैसे कि आप लोग देख सकते थे, एक समय के लिए मैच फंस भी गया था, जैसे हाथों से मैच जा रहा था, तो वहाँ से कप्तानी रोहित शर्मा का जो कप्तानी हम लोगों ने देखा, उसको मैंने सराहने वाला काम सभी लोग दिल से उसको सराहनीय करते हैं। भारत माता की। भारत के दूसरी बार T20 चैंपियन बनने पर पीएम मोदी ने भारतीय टीम और देशवासियों को बधाई दी है। पीएम मोदी ने कहा कि हम सबको टीम इंडिया पर गर्व है। इंडिया को इस भव्य विजय के लिए सभी देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आज 140 करोड़ देशवासी आपके इस शानदार प्रदर्शन के लिए गर्व अनुभव कर रहे हैं। खेल के मैदान में आपने वर्ल्ड कप जीता, लेकिन हिंदुस्तान के हर गांव, गली, मोहल्ले में आपने कोटि कोटि देशवासियों का दिल जीत लिया। और ये टूर्नामेंट एक विशेष कारण से भी याद रखी जाएगी। इतने सारे देश, इतनी सारी टीमें और एक भी मैच हारना नहीं, ये छोटी उपलब्धि नहीं है। आपने क्रिकेट जगत के हर महारथी, एक भी मैच हारा, उनके हर बॉल को खेला और आपने शानदार विजय प्राप्त करते रहे। एक के बाद एक विजय की इस परंपरा ने आपके हौसले को तो बुलंद कर दिया, लेकिन इस पूरी टूर्नामेंट को भी रसप्रद बना दिया, रोचक बना दिया। आपने शानदार विजय प्राप्त की है। मेरी तरफ से मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी देशवासियों को वर्ल्ड कप जीतने की बधाई दी। अमित शाह ने लिखा कि हमारे राष्ट्र के लिए ये गौरवशाली क्षण है। तो ये देख सकते हैं आप ट्वीट, गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेचुलेट किया है टीम इंडिया को। लिखा है कांग्रेचुलेशंस टू वर्ल्ड चैंपियन टीम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी भारत की जीत पर बधाई दी। सोशल मीडिया साइट एक्स पर सीएम ने लिखा है कि भारतीय क्रिकेट टीम को T20 वर्ल्ड कप जीतने पर हार्दिक बधाई। इस जीत पर पूरा देश गौरवान्वित है। सभी खिलाड़ियों को अनंत शुभकामनाएं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए News 18।